एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीम फोकसिंग की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग की कि किस प्रकार से ट्यूब में कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन में स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग होती है। सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं बीम फोकसिंग की कि to prevent the space charge spreading and to maintain some prescribed cross section of the long thin beam of very high density, several methods have been employed and that are loosely spoken as beam focusing. So कहने का मीनिंग ये है कि स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग को रोकने के लिए and to obtain the high density long thin beam, various methods are employed and combinedly these methods are known as the beam focusing. दो जनरली मोस्ट कॉमन मेथड्स जो कि बीम के क्रॉस सेक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, दीज आर एज फॉलोज। पहला मेथड ये है कि जिसमें हम बीम के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उनकी मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल में, such that focusing of electron beam by a longitudinal magnetic field, और यूजुअली यह प्रोसेस एक सोलेनोइड के द्वारा किया जाता है। सेकेंड मेथड ये होता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम के मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल में एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, सच दैट विच इज नोन एज द फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विथ पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में पीरियोडिक परमानेंट मैग्नेट्स के द्वारा ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है एंड विच इज फर्दर यूज्ड फॉर द फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यूजुअली यह मेथड सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है बिकॉज इट कॉजेज द लोअर वेट टोटल वेट ऑफ द सिस्टम। सो फॉलोइंग फिगर में आप इस पीरियोडिक फोकसिंग स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट हमने यहाँ मैग्नेट्स प्लेस किए हैं। सो दीज आर द रिंग, दीज मैग्नेट्स आर नेम्ड एज द रिंग मैग्नेट्स एंड दिस इज द बीम। सो यहाँ से जब इन रिंग मैग्नेट्स में से इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट किया जाता है तो इस मेथड के द्वारा बीम फोकसिंग की जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो टाइप के मेथड की बात कर रहे हैं। सो एक तो है via the longitudinal magnetic field and another one is the via the alternating magnetic field which is applied parallel to the direction of the motion. So first of all I am talking about the focusing of electron beam by a longitudinal magnetic field. सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉन बीम के अक्रॉस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो किस प्रकार से उसकी फोकसिंग होती है। यूजुअली यह मेथड एक सिंपल है एंड इट इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर बीम फोकसिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के मोशन की डायरेक्शन में एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और यूजुअली हम इस डिस्कशन में लामिनार बीम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बीम के क्रॉस सेक्शन को मेंटेन करने के लिए a balance has to be achieved between space charge forces, centrifugal forces which are caused by the angular electron motion and the magnetic forces which are caused by the interaction between the axial field and the angular motion. सो जब हम इन सभी फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस केस में जनरल स्पेस चार्ज बैलेंस फ्लो के लिए रेडियल इक्वेशन दी जाती है मोशन के लिए एंड दैट इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम आर डबल डॉट, दैट इज नॉट बट एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। So this is the m d2r over dt square, that is equals to the m r theta dot square plus e r theta dot b plus e rho 1 upon 2 pi epsilon naught r. So यहाँ पे जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस और जब हमने स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग पैरामीटर को कंसीडर किया है तो हमें एक इक्वेशन मिली है, रेडियल इक्वेशन मिली है मोशन के लिए। इस इक्वेशन में एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अनदर टर्म दैट इज द ई आर थीटा डॉट बी, इट इज अ फोकसिंग फोर्स विच इज अराइजिंग फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड टर्म इज द ई रो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग फोर्स।
जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को m से डिवाइड किया तो हम इक्वेशन नंबर 2 मिलती है, एंड दैट इक्वेशन नंबर 2 इज दी r डबल डॉट दैट इज r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस नीटा r थीटा डॉट b प्लस नीटा रो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फर्दर हमने यहाँ पे एक बश थ्योरम और लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज लिया है। बश थ्योरम स्टेट्स दैट थीटा डॉट इज इक्वल्स टू द नीटा अपॉन 2 पाई r स्क्वायर साई minus psi c, and Larmor precision frequency is given as omega L that is equals to the neta psi upon 2 pi r square. In this term we can see that neta is equals to the E upon m and psi is equals to the pi r square b, that is the magnetic flux. जब हम यहाँ पे बश थ्योरम और लार्मर प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी के इस फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है इस फॉर्मेट में, दैट इज द r डबल डॉट दैट इज द r थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पे हमने बुश थ्योरम से इस फॉर्मूले को पुट किया है, दैट इज नीटा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 4 साइन माइनस ic स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऑफ r माइनस नीटा r थीटा डॉट b प्लस नीटा रो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फर्दर जब हमने आगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन की ये फॉर्म मिलती है। हम क्योंकि जानते हैं साई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट इज द बाय आर स्क्वायर बी, तो यहाँ से जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास में एक बी की वैल्यू आती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज साई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम b की जगह पर पुट करते हैं साई अपॉन पाई आर स्क्वायर, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। फर्दर जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है तो हमें इस इक्वेशन का ये फॉर्म मिलता है जहाँ पे हमने लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को यूज में लिया है। लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी इज द नीटा साई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे नीटा साई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर की जगह पर हमने ओमेगा एल स्क्वायर पुट किया है। So using that expression we will get an expression for r double dot that is equals to the r omega l square 1 minus psi c upon psi का whole square minus 2 r omega l square 1 minus psi c upon psi plus neta rho 1 upon 2 pi epsilon naught r। फर्दर हमने यहाँ पे एक पैरामीटर और इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द k, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द psi c upon psi। So psi c upon psi, where we have already told that psi is the magnetic flux and psi c is the magnetic flux at the cathode. C is in the subscript of the term psi. So psi is the magnetic flux, psi c is the magnetic flux at the cathode. So using that term, we will get an equation number 4, that is r double dot is equals to the minus r omega l square into the 1 minus k square plus neta rho 1 upon 2 pi epsilon naught r। अब हम यहाँ पे अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे k की वैल्यू के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं व्हेन k इज मच ग्रेटर देन 1। व्हेन वी आर अज्यूमिंग दैट k इज एग्जिबिटिंग द वैल्यू मोर देन 1, इन दैट केस psi c विल अज्यूम ग्रेटर वैल्यू देन द psi। इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ग्रेटर एट द कैथोड देन इन द इंटरएक्शन रीजन। बेसिकली हम यहाँ पे जो साई की बात कर रहे थे दैट वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इंटरएक्शन रीजन एंड साई सी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द कैथोड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ k इज ग्रेटर देन 1, it means that magnetic flux is greater at the cathode than in the interaction region. So in that case, using that expression in the equation number 1 and further solving it, we find that we get an expression for r that will be greater than 1. इसका meaning यह होता है कि that net force is outward and no focusing can occur in this case when the magnetic field at the cathode is greater than in the interaction region. इस केस में हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की बीम फोकसिंग हमें यहाँ अचीव नहीं होती है। आगे हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं कन्फाइंड फ्लो की। कन्फाइंड फ्लो, वी गेट कन्फाइंड फ्लो इन द केस व्हेन वी हैव अ वैल्यू ऑफ k is equals to the 1. k is equals to the 1, it means psi is equals to the psi, or we can say that b is equals to the b and the magnetic field in the interaction region is equals to the magnetic field at cathode. When an electron gun is entirely immersed in the magnetic field, then the flow is known as the confined flow.
It means when throughout the electron gun a magnetic field is applied, then the flow of the electron beam is known as a confined flow. It means K is equals to the 1 and B is equals to the BC. As we know that psi is equals to the pi r square B and psi c is equals to the pi rc square into the BC. यहाँ पे हमने RC की टर्म को यूज किया है as RC refers to the initial value of the trajectory radius. So in that case, using that expression in the equation number 3, we will get a reduced expression in terms of the equation number 5. So R double dot will be is equals to the minus R omega L square into the 1 minus RC raised to the power 4 upon R की power 4 plus neta rho 1 upon 2 pi epsilon naught R. So finally we will get an expression on simplifying in the term of the equation number 6. So जब हमने यह अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है, हमने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है दैट R प्लस आर सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 2R. सो जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दैट R इज मच ग्रेटर देन आर सी, इसका मीनिंग ये होता है इट गिव्स नेट आउटवर्ड फोर्स, और व्हेन R इज टेकन एज मच लेस देन इन कंपैरिजन टू द आर सी देन इट गिव्स द नेट आउटवर्ड फोर्स. यहाँ पर हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि फोकसिंग फोर्स इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल. कहने का मीनिंग ये है कि फोकसिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे ओमेगा एल बढ़ता है, और ओमेगा एल जो है वो बी पर डिपेंड कर रहा है. इट मींस इट इंक्रीजेस विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पर हमने यह देखा है कि थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर बी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो थीटा डॉट की वैल्यू 0 हो जाती है. इसका मीनिंग यह है कि बीम की हमको रेडियस मेंटेन करने के लिए बहुत लार्ज वेरी लार्ज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इज नीडेड. सो इसीलिए हम इस फ्लो को इमर्ज्ड फ्लो कहते हैं. सो बेसिकली कन्फाइंड फ्लो के साथ में इस फ्लो को इमर्ज्ड फ्लो भी कहा जाता है. आगे हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड फ्लो की. बैलेंस्ड फ्लो के लिए हम देख रहे हैं कि जनरल हम कह रहे हैं कि व्हेन साई सी इज मच लेस देन साई, सो उस केस में अ परफेक्ट बैलेंस कुड बी सीन फॉर द बीम. सो and it is obtained by the definition that R double dot will be is equals to the 0 when R is equals to the R naught. So using that condition in the equation number 4, and this is our equation number 4. जब हम इस इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पर ये वाली टर्म यूज में ली है कि R डबल डॉट की वैल्यू 0 हो जाती है R इज इक्वल टू दी R नॉट पे. सो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इट टर्म इज दैट्स इक्वल टू दी 0, सो R इज इक्वल टू दी आर सी. सो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है, एंड दैट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 7. हम जानते हैं कि दैट रो इज द चार्ज डेंसिटी, rho 1 is connected to the charge density, rho naught is the charge density per unit volume. So radius rho r naught will be given by the rho 1, that will be in terms of the rho naught pi r naught square rho naught. So जब हमने इस इक्वेशन में rho 1 की वैल्यू को पुट किया है in terms of the rho naught, then we will get the simplified form of the equation number 7 in terms of the equation number 8, that omega L square into the 1 minus K square is equals to the 1 upon 2 neta rho naught upon epsilon naught, that will be is equals to the 1 upon 2 omega P square. So usually इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जहाँ पे हमें ओमेगा P के वैल्यू दैट इज नीटा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं. And the fourth one case, that is a Brillouin flow. Now I am talking about the Brillouin flow. Brillouin flow is a balanced flow in which psi c is equals to the 0. It means the magnetic flux at the cathode is equals to the 0. That means K is equals to the 0. इसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from the cathode, from the magnetically shielded cathode, are made to enter a constant magnetic field. So इस केस में जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, it reduces to the in the form of omega L square is equals to the 1 upon 2 omega P square. So we are written in this equation number of 8, that is equals to the, because we have taken K is equals to the 0 in that equation. So omega L square will be is equals to the 1 upon 2 omega of P square. So you putting the value of the omega L and the omega P, we will get the reduced term. Further using the value of rho naught in terms of the rho 1, we will get an equation in terms of the neta B. Br is in the subscript of the B because we are talking about the Brillouin flow. So neta B Br upon 2 square, that will be is equals to the neta rho 1 upon 2 pi r naught square epsilon naught. So rho 1 is equals to the nothing but I naught upon V naught,
and small v naught, and this will be equal to the I naught upon under root of the twice of neta capital V naught. So using that term we will get a final simplified equation in this term of this. Further, we have put up the constant values of epsilon naught like pi and neta. We got a reduced expression for the B, that is a magnetic field for the Brillouin flow, that comes to be the 8.30 into 10 raised to the power minus 4 upon R naught into the I naught upon under root of the V naught ki power half Weber per meter square. So usually this BBR is the magnetic field which is required for the Brillouin flow for the beam with the uniform charge distribution, और इस केस के लिए minimum magnetic field is required for the maintaining the diameter of the electron beam in the interaction region, but in practice it is very difficult to achieve it. So usually इसके लिए 3 to 4 times the BBR can be used and let the cathode to be completely immersed in this magnetic field. सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो कम्प्लीटली कन्फाइंड होती है और इस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब इट कुड बी मेंटेन द ओरिजिनल रेडियस. सो इन दैट केस इक्वेशन नंबर 9 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द K. As we have talked in our previous lecture about the term perviance of the beam K, so using the perviance term, the equation number 9 can be written in the form of the BBR, that is equals to the 8.30 into 10 raised to the power minus 4 upon R naught into K V naught की power half Weber per meter square और 830 upon R naught K V naught की power half Gauss, where R naught is in the terms of the centimeter. Thank you so much.